कथा सुनाऊं। भाई जी राधा बाबा को लेके चला गया था, क्या आप मुझे खींच के ले देंगे श्री जी का चरण में? तो आपको अभी ये नहीं लग रहा है कि मुझे खींचा जा रहा है? आप थोड़ी आ रहे हो, आपको खींचा जा रहा है। मैं और तू इस देश में है, वहां वहां मैं तू नहीं है, वहां हित ही प्रेम ही प्रेम। प्रेममयी प्रियाजू, प्रेममयी लालजू, प्रेममय वृंदावन, प्रेममय सहचरी। समझ में है ना? प्रेम ही प्रेम का अनुगमन कर रहा है। प्रेम के द्वारा ही प्रेममय पदार्थों से प्रेममयी प्रियालाल की प्रेममयी सहचरी प्रेममयी सेवा कर रही। प्रेम ही प्रेम, वहां मैं और तू नहीं। वहां न मैं किसी को घसीट सकता हूँ, न तुम किसी के घसीटने में आ रहे हो। वही प्रेम प्रेम, वहां आपका स्वरूप प्रेम होगा, ना कि शरीर, ना कि बुद्धि, ना कि मन, केवल प्रेम। प्रेममयी बुद्धि, प्रेममयी मन, प्रेममयी देह, प्रेममयी भाव, प्रेममयी पदार्थों के द्वारा प्रेममयी श्री जी की सेवा। समझ में आ रहा ना? प्रेम देश है निकुंज, प्रेम देश है, केवल प्रेम, शुद्ध प्रेम, लता प्रेम, खगमृग पशु पंछी प्रेम, रजरानी प्रेम, वायु प्रेम, प्रेम मात्र प्रेम। सर्वम हितमयम देश, वृंदावन केवल प्रेम है, नित्य विहार प्रेम है। तो उसमें प्रेम ही मैं होके जाओगे तो वहां घसीटने का सवाल ही नहीं। वहां कम ज्यादा थोड़ी कोई होता है, ऐसा नहीं। जब तक ये नाम रूप है शरीर का, तब तक उसमें कमी देवेशी और गुरु और शिष्य संभाव है। वहां पर उस देश में पहुंचने के बाद सब प्रेम। वहां ऐसा थोड़ी कि छोटी सखी और बड़ी सखी, ये लघु सखी है महान सखी, उसे पूरा ज्ञान इसे नहीं। उस देश में प्रवेश होते ही समस्त कलाएं प्रकाशित हो जाती हैं। वहां शिक्षा थोड़ी दी जाती है। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सव पिबेसेत स्वामी। जहाँ दिव्य चिदानंद सहचरी भाव का प्रादुर्भाव हुआ, सब कलाएं, सब शिक्षाएं, सब आकर्षण अपने आप प्रकट हो जाता है। श्री जी के मन में क्या चल रहा है उस सहचरी को पता है। सहचरी का मन और श्री जी का मन एक है, दो थोड़ी हुए। सहचरी इच्छा शक्ति, सहचरी संदिनी शक्ति। श्री जी की इच्छा ही सहचरी है। तो थोड़ा भजन परायण रहे, सतमार्ग में हम अपने आप को दृढ़ करें, असाधनों का त्याग करें। जो असाधन शास्त्र विरुद्ध आचरण स्वप्न में भी हम उनको स्वीकार न करें, तो देखेंगे हमारा धीरे धीरे देह भाव हटेगा। पहले स्थूल शरीर से भाव हटेगा, सूक्ष्म अंतर मुक्ता आएगी, फिर सूक्ष्म शरीर से अहम हटेगा, फिर स्वभाव मिटेगा और उस चिदानंद में देह का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये मानसिक देह सहचरी बपू। अभी हम जो बात कर रहे हैं अपने देह को लेकर बात कर रहे हैं। हम सहचरी भी मानते हैं तो देह को लेकर मान रहे हैं। और जब तक देह शुद्धि है तब तक वो सहचरी बपू नहीं आता। सहचरी बपू आने पर देह में रहते हुए भी वो देह से विदेह है। तो हम सच्चे मन से भजन करें। आगे सब श्री जी घसीट रहे हैं, खुद घसीट रहे हैं। आप खुद स्वीकार करते मुझे घसीटा जा रहा है, कहाँ से घसीट के कहाँ ला। वो खुद अपने नौका में बैठा। आज शरणागति का जो प्रसंग था ना, इसीलिए हम नौका में बैठे, अपने आप को आगे बढ़ती चली जाएगी। हम कहीं नहीं है। कर्ता भाव अगर बना रहा तो बहुत गलत बात रहेगी। अब हम ये कर रहे हैं, वो करेंगे, अब क्या करना चाहिए, क्या कुछ करना कराना सब बंद करो। अपने अहम को छोड़ दो श्री जी के ऊपर, वो अपने आप करा लेंगे जो करवाना है। और जो वो होगा वो सच्चा होगा। और हम जो कुछ करेंगे उसका अंत होगा। क्रिया का अंत है, कर्तव्य का अंत है, और होने में अंत नहीं। वो तो हो रहा है, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो हो रहा है। कुछ तो हो ही रहा है ना, नहीं कुछ हो रहा तो हो रहा है। बोले क्या कर रहे हो? हम कुछ कर ही नहीं, हो रहा है। सच्चिदानंद रस की अनुभूति होती, सच्चिदानंद रस की अनुभूति। अभी क्या है कि हम मन बुद्धि में अपनापन किए हुए इस कोटि का कि मैं ही मन हूं। जो मन सोचता है वो मैं सोच रहा हूं, जो इंद्रिया कर रही हूं मैं कर रहा हूं। बस धीरे 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 थोड़ा अंतर्मुक्ता में प्रवेश हो, अंतर राज्य में स्वरूप का थोड़ा सा भान हो, तब दे ये पहले इसका राग खत्म हो, ऐसे खत्म हो जाए जैसे पुराना कपड़ा फेंक दिया जाता ना। महाराज जी मुझे और एक प्रश्न है, क्या श्री जी का दासी बाउस उनका तुच्छ सेविका बनने के लिए क्या वेश धारण करना चाहिए? मुझे एक वेश त्यागना चाहिए? कोई मतलब नहीं, पड़ा रहने तो जो जैसा है। जब शरीर है त्याग, मुझे त्याग कर दो। जो मैं मेरापन इस शरीर में, इसका त्याग कर दो। वो जो वेश है वो इन कपड़ों से सजता नहीं, लाली लिपस्टिक से सजता नहीं। चूड़ी और नाथना और भाला है तो सब पाखंड है। श्री जी के देश में इनका प्रवेश थोड़ी है। अगर इनका प्रवेश है तो 9 वधुएं तो श्री जी की सहचरी है, सब श्रृंगार की हो तो वहीं पहुंच जाए। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललिता आदि के। ये परमहंसों का रस है, ये कोई स्त्री पुरुष का रस थोड़ी है। जैसे बोले हम गोपी हो तुम श्री कहो, दुनिया के सब ये सब प्रपंच ही है। वीतराग परमहंसों का रस है, जिन्होंने विदेह भाव से युक्त, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनका रस है। एकांतिक सच्चिदानंद रस है।
लोग समझ नहीं पाते ना। तो वृंदावन इसीलिए कहा गया कि जैसे डाल को पेड़ से काट के सीधे पानी में डुबो के आग में रख दो तो आग बुझ जाएगी। पहले उसको डाल को अलग करो और सूखने दो कुछ दिन और फिर उसे आग में रखोगे। तो अब क्या है कि सीधे संसार से हटे और सीधे रस में, तो सूखा है नहीं, वैराग्य हुआ नहीं, तो काम वासना सब भरी हुई और ऊपर से लाली लिपस्टिक और पाउडर टिकुली लगाने से कोई सहचरी थोड़ी हो जाता है। शरीर में जब तक अहम बुद्धि तब तक काम का नाश नहीं हो सकता, विकारों का नाश नहीं हो सकता। जब तक विकार तो स्वरूप का बोध नहीं, स्वरूप का बोध नहीं तो हवा खाओ, बातें चाहे जितनी निकुंज की करो, रस एक भी नहीं आएगा। बात करने से थोड़ी मुख बरनत रस रीति प्रीति चित्त नहीं आवई, चाहत सब जब कीर्त सी हरिवंश कृपा बिना। मतलब हमने ऐसा देखा है कि निकुंज की वार्ता झड़ी लग गई है। वो आचरण देखे कि मतलब बहुत ही गिरे हुए आचरण, बहुत ही गिरे हुए, और कितनी बड़ी अवस्था तक वो दोस्त बना रहा। देखा निकुंज की वार्ता की झड़ी लगी हुई है और आचरण गिरे हुए आचरण। बोलो कैसे हम विश्वास करें? आप बलवान हो तो इसका प्रतीक होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपसे परास्त हो जाए, तभी तो आपको बलवान माना जाए। आप राजा चक्रवर्ती सम्राट हो, इसका मतलब है आप समस्त राज्यों पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे ही आप स्वरूप को प्राप्त महापुरुष है, तभी आप देखो अपना जो वृंदावन प्रेम रस है शांत रस के ऊपर है, दास्य दास्य के ऊपर है, वात्सल्य वात्सल्य के ऊपर है, सख्य सख्य के ऊपर है, कांता और कांता के ऊपर भाव ये है सहचरी भाव। अभी शांत भाव ही तो नहीं आया। शांत भाव द्वंद्व शत्रु मित्र समझान ईमान ईमान अपमान सम दुख सुख लाभ, बहुत बड़ी बात है। सहचरी भाव बहुत बड़ी बात है। अब क्या हो गया कि मूल समझने की बात तो आई नहीं, तो बस इसी में चले गए थोड़ा, मतलब लोक व्यवहार में, तो वो सब वासनाएं बनी रहती है, वो फिर वो ठसक नहीं आती, वो बात नहीं समझ में आती। ये परमहंसों का रस है। पहले खूब भजन करो, देह भाव से मुक्त हो, यही श्रृंगार है सहचरी का। पहले ये कपड़ा उतारो, शरीर का जो कपड़ा अहम में डाले हुए हो, मैं पुरुष हूँ, इसका त्याग करो। ये विस्मरण हो जाए, इतना भजन तन्मयता बढ़े कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। बढ़े हो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निस देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रतिल है। कब दिन कब रात इसका भान नहीं। प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ। अभी सब खत्म हो गया शरीर का राग। एक मतलब शरीर बावरा बना हुआ, चेष्टा हो रही इससे। प्राकृतिक जो प्रकृति है ना, प्राकृतिक चेष्टाएं हो रही इससे, लेकिन वो उनमें चेष्टा में कर्ता भाव कहीं है नहीं, वो अपने स्वरूप में स्थित है। अब ये बिना हुए थोड़ी समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ नहीं। अब इसका निर्णय कौन करेगा? जो ऐसी दशा को प्राप्त हो वही समझेगा। हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं नहीं। ऐसा तो एक संसारिक चिंता में भी हो जाता है, नहीं हो सकता कि उसका मन कहीं और लगा। मान लो अभी आपको समय मिला है कि आप 5 मिनट के अंदर आइए और हम आपको बैठा लें, आपसे बात कर रहे हैं, आप यहाँ नहीं हो क्योंकि आपको वादा किए ना, तो हम वादा किए श्री जी से आके आपसे 1 सेकंड भी नहीं हटेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम कैसे हम आपके पास टिके हैं? मतलब ये इसलिए खोल के बताने के लिए तो समझ में नहीं आएगा कि केवल डींग मार रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं हम यहाँ नहीं। जब स्थिति आएगी तो हर बात बिल्कुल ऐसे साफ नजर आती है, हर बात नजर आती है, एकदम साफ भगवत स्वरूप है। पहले ये समझ में आ जाए, शरीर का भाव खत्म, पांचों भूले दे सुचे भाव नाराज। अभी खूब रगड़ करते रहे, भजन कर, बाहरी कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं। जैसे ऐसे डाल, काला है तो काला, पीला है तो पीला, जैसे क्या मतलब, जब यही कपड़ा है तो इससे इस कपड़े से क्या? ये तो ठीक है संप्रदाय के उसमें वेश पर है, इससे कोई महत्ववाद के अंदर का परिवर्तन हो। पर ये सहयोगी है अंदर। अब हम इसमें जाके टाकीज में थोड़ी खड़े हो सकते हैं सारे बाबा जी टाइप। मतलब ये कह कि हमें लोग मतलब असाधन से बचाने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस इतना ही है। इसका कोई महत्व नहीं है। इसके तो साया भी बनते हैं, ब्लाउज भी बनते हैं, नहीं बनते? आप बताओ, नहीं बनते? तो फिर तो विरक्त हो गए। अगर भजन ना हो तो इसका कोई महत्व नहीं। भजन है, ये भी है, तो एक ठीक है। महाराज जी, ये चतुराशी जी और नामा बोली मैंने काफी ढूंढा बरसाना गोवर्धन में, मुझे